Hello students, once again you are most welcome to Chemistry My Dream, and today I am here with the same chapter, alcohols, phenols and ethers. पहले मैंने इसके इंट्रोडक्शन पर काफ़ी कुछ आपसे बातचीत मैंने कर लिया है, और उतना ही नहीं, हमने आपको डिफरेंट टाइप्स का अल्कोहल्स, फेनॉल्स, ईथर्स ये सब बताया। खास करके एलिफैटिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, ये 3 क्लास तो हम लोगों को पढ़ना ही रहता है, लेकिन साथ ही साथ हमने अल्कोहल्स में अलग से क्लासिफिकेशन बताया, जिसमें कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, और दूसरा जो था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। कहने का मतलब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। उसी तरह से फेनॉल्स में भी आपने तरह तरह का फेनॉल देखा है ना, मोनोहाइड्रिक फेनॉल, पॉलीहाइड्रिक फेनॉल, ठीक है। ईथर्स में भी आपने सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, एलिफैटिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, ये सब के सब जो है हमने इंट्रोडक्शन में आपको दिया था। और उतना ही नहीं, इसके बाद हमने क्या किया था, IUPAC नेम भी जो है अल्कोहल्स के लिए, फेनॉल्स के लिए, ईथर्स के लिए दिया था, ठीक है। तो अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या होता है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अल्कोहल। तो पहले अल्कोहल्स के लिए हम लोग प्रिपरेशन में बात करते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं अल्कोहल के लिए। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अब इसके लिए देखिए ढेर सारे मेथड्स हमारे पास में। कुछ मेथड तो ऐसा है जो अर्लियर हम लोग हैलो एल्केन से पढ़े थे, उसको भी आज रिपीट करेंगे। तो देख लीजिए, फ्रॉम हैलो एल्केन्स, हैलो एल्केन्स विथ एक्वस KOH और AgOH। अब ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसमें कोई ज़्यादा जो है हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे, और इसको ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यूज़ करते हुए हम लोग अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या है कि आपका जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, ये सेकेंडरी हैलो एल्केन ले लेंगे, और टर्सरी अल्कोहल के लिए टर्सरी हैलो एल्केन तो लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में एलिमिनेशन रिएक्शन भी थोड़ा होता है, जिससे एल्कीन बनता है। तो इसमें आपका वो लिख देना होगा कि इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, थ्री डिग्री हैलो एल्केन gives a little amount of alkene by elimination reaction, और वहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से लिख लें, देखिए
CH3 C CH3 CH3 और इसको हम X ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। यहाँ पर एक्वस KOH हम लोग ले लें। ठीक है, तो आपका ये 3 डिग्री अल्कोहल तो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ क्या होगा कि लिटिल अमाउंट जो है आपका ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये देखिए कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो होगा और ये जो है एल्कीन का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, ये जो बीटा एलिमिनेशन हम लोग बोलते हैं तो वो बनने की संभावना हो जाती है इस प्रोसेस से, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट मैटर है, इसीलिए इसको हम लोग स्टार मार्क दे करके लिखें। बल्कि आपका 1 डिग्री 2 डिग्री जो है कंफर्टेबली इसमें बना सकते हैं अल्कोहल, 3 डिग्री भी बनेगा बट विद द एलिमिनेशन ऑफ सम एल्कीन। तो एल्कीन जो है एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू आता है। नंबर 2 में देखिए, कहता है कि इसको आप ईस्टर से बना सकते हैं। तो बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर देख लीजिए, तो यही ईस्टर है RCOOR-, इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस आप कर दीजिए। ठीक है, H+, तो ये क्या क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस R' OH बन जाएगा। तो ये बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर बन गया। तीसरा जो आपका है ये है कार्बोनाइल ग्रुप के रिडक्शन से बनेगा। ठीक है, तो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में क्या क्या आएगा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये आ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यही देखिए आपका जो है कार्बोनाइल ग्रुप है जो एल्डिहाइड कीटोन दोनों में होगा, और यहाँ पर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, आपके पास में बहुत रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल ले लीजिए या प्लेटिनम ले लीजिए। ठीक है, या फिर और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए। इसमें से कोई भी रिएजेंट हम लोग लेकर के रिड्यूसिंग एजेंट आगे बढ़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये CH2OH बनेगा। अब CH2OH बनेगा तो हाइड्रोजन जो है आपका कितना आपने लिया है, ये देख लीजिए। अगर हमने इसमें, तो इसमें दो तरह का है, अगर मान लीजिए आपने एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, तो फिर उसी हिसाब से ये जो है आपका चेंज भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए
आपने अभी ये एल्डिहाइड लिया, तो एल्डिहाइड लिया तो आपका जो है ये देखिए ये बन गया आपका CH2OH हो गया। लेकिन इसी में अगर हम लोग कीटोन ले लेंगे तो वहाँ पर जो है आपका क्या होगा कि ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, है ना। उसमें क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। तो वो हम लोग जो है देख लेंगे। तो ये हुआ बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड टू फॉर्म 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल, बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर 3 डिग्री अल्कोहल, वो इसमें नहीं बनेगा। तो ये एल्डिहाइड जो है ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक है। और कीटोन जो है वो आपका क्या देगा, जैसे मान लीजिए कोई भी कीटोन अगर आप ले लेंगे, तो सपोज कीजिए कि आपने ये ले लिया, कीटोन के लिए हम लोग ये देखिए हम लोग ले लेते हैं R डैश ले लेते हैं, ये देखिए हम लोग ले लेते हैं, इसका हम लोग रिडक्शन कर दें हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा RCHOH हो जाएगा, ये R डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो अल्कोहल बनेगा वो कितना डिग्री है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 डिग्री, तो इधर जो है आपका क्या बन जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल। तो इससे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल is not possible, is not possible by this process। तो इस तरह से जो है इसका लिमिटेशन हो गया कि ये जो है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी ही देगा, लेकिन टर्सरी जो है नहीं देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये देखिए ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए आगे हम आपको बढ़ाते हैं। अब हम लोग आते हैं नंबर 4। देखिए काफ़ी प्रिपरेशन है, ढेर सारे मेथड्स हैं इसमें। तो प्रिपरेशन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। देखिए 4 में क्या होता है। 4 में आप एल्कीन से बना सकते हैं, या अगर आप इसे कार्बोनाइल कंपाउंड से ही आगे बढ़ें तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू जो है तीनों अल्कोहल बना सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो यहाँ ये भी लिख लेना ज़्यादा जरूरी है, लिख लीजिए बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स with Grignard reagent, with Grignard reagent, followed by hydrolysis, followed by hydrolysis। तो देखिए यहाँ क्या है, ये ले लीजिए मैकेनिज्म की तरह, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दीजिए, RMgX दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें किस तरह से जो है ये रिएक्शन होता है। ये देखिए ये हो गया आपका माइनस,
ये हो जाता है प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, क्योंकि ये तो कार्बन है ना, ये मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखिए ये जो पाई बॉन्ड है वो पहले ऑक्सीजन पर आएगा, और ये जो है यहाँ से ये देखिए इस पॉजिटिव सेंटर पर आएगा, और फिर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चलाएगा, इस पॉजिटिव सेंटर पर, क्योंकि कार्बन यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही ऑक्सीजन पर आएगा पाई इलेक्ट्रॉन टूट करके, तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से R माइनस जो है, ये जो देख रहे हैं आप, ये चलाएगा कहाँ, कार्बन पर, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यही समझना जरूरी है। ये C हो गया, ये R हो गया, ठीक है, और इसमें लग गया OMgX, ठीक है। अब इसका है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, H प्लस OH माइनस। अब ये जो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर माइनस है, ये यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस यहाँ आ जाएगा, और OH माइनस जो है इसको यहाँ से मैग्नीशियम पर भेज दीजिए, ठीक है। तो याद रहे कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर ये एल्कोहलिक ग्रुप हो जाएगा, ये R हो गया, ठीक है, और बाकी जो बाई प्रोडक्ट में आपका Mg, ये X और ये OH, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये रिएक्शन जो है आपको तीनों वैरायटी का अल्कोहल देगा, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जैसे इसके जस्ट पहले वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि रिडक्शन जो हो रहा था कार्बोनाइल ग्रुप का, वो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल लीजिए या चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लीजिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड लीजिए, वी हैव ए नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ऑलमोस्ट यील्ड जो है प्रोडक्ट का वही मिलेगा, इसीलिए वहाँ पर हम लोगों को कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई भी रिएजेंट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पर क्या है कि 3 डिग्री अल्कोहल हम लोगों को नहीं बनता है। अब इस केस में क्या है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों अल्कोहल बनेगा। कैसे, देखिए अगर इसमें हम मिथानल ले लें, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर अगर ले लें, दैट इज मिथानल, तो देखिए यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा। तो मिथानल लेंगे तो ये भी H, ये भी H हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो 1 डिग्री में होगा, क्योंकि केवल ये जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। एल्काइल ग्रुप मतलब हुआ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, ठीक है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी हो आप ले सकते हैं यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन वही अगर उसका नेक्स्ट मेंबर हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मिथानल के बाद इथानल, प्रोपेनल, ब्यूटानल, जो भी मतलब नेक्स्ट मेंबर अदर देन मिथानल अगर हम लोग ले लें एल्डिहाइड, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक कार्बन कम से कम आएगा, यहाँ एक कार्बन तो रहेगा ही। तो ये जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें कीटोन ले लें, मतलब ये भी R कर दें, तो ऑलरेडी ये कार्बन देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, यहाँ भी R हो जाएगा। तो
ये कार्बन एटम जिससे OH जुड़ा हुआ है वो कितना डिग्री में हो जाएगा, 3 डिग्री में हो जाएगा, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसीलिए इस केस में हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, और याद रखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये स्टार मार्क दे करके बतला दे रहा हूं कि मिथानल गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, अदर members of aldehyde give 2 degree alcohol and ketones give 3 degree alcohol। तो इसको आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार मिथानल ले लीजिए, एक बार इथानल, प्रोपेनल, ब्यूटानल में से कोई ले लीजिए, और फिर एक कोई कीटोन भी अपना मन से लेकर के इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को टेस्ट कर लीजिए कि वेदर वी आर गेटिंग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल और नॉट। तो आपको मिल जाएगा, 1 डिग्री भी मिलेगा, 2 डिग्री भी मिलेगा और 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। और जब भी मैकेनिज्म की बात होगी तो देखिए ये मैकेनिज्म ही एक तरह का है जो आपके सामने में है, ठीक है। 5वां रिएक्शन जो आपका होगा अल्कोहल बनाने के लिए, वो हम लोग ले लेते हैं, आप कार्बोक्जिलिक एसिड से भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पढ़ लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कार्बोक्जिलिक एसिड आपका जो है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्जिलिक एसिड जो पढ़ेंगे वहाँ भी उस रिएक्शन को ले सकते हैं। अदरवाइज फिर क्या होगा, रिपीटेड होगा, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग इस रिएक्शन को फिर से पढ़ सकते हैं, किस में पढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए पढ़ लिए तो वहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज़ के टर्म में पढ़ लेंगे। तो ऑर्गेनिक में इस तरह की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी कि कहीं प्रिपरेशन के फॉर्म में दिखाई देगा, कहीं प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में दिखाई देगा। इसलिए इसी कनेक्टिविटी के कारण जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी आसान होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद रखना आसान होता है। आपको भले ही रिएक्शन मैकेनिज्म से थोड़ा सा कुछ लगेगा कि ये परेशानी आप फील करेंगे, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। आप मैकेनिज्म भी साइड बाय साइड अगर करते जाएंगे, जैसे हमने आपको चैप्टर 1 में एक बार पूरा पढ़ा दिया, इसके बाद फिर मैकेनिज्म पर काम किया, उसी तरह से इस चैप्टर में भी पहले मैं एक बार पढ़ा लूँ, फिर जो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होगा उस पर काम करेंगे। और कहीं कहीं तो देखिए पहले मैकेनिज्म के टाइप में ही हम लोग दे दिए, इसके बाद जो है हमने किसी प्रोडक्ट के बारे में जिक्र किया। तो कहने का मतलब कि ऑर्गेनिक में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छा कनेक्टिविटी है। कहने का मतलब उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन यही है कि वहाँ आपको लिख करके काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये केवल याद रखने से नहीं हो सकता है, इसको क्या करना होगा, आपको रफ पर 2 बार 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5वां जो रिएक्शन है जो मैंने अभी अभी बोला कि रिडक्शन ऑफ, आप ये भी ले सकते हैं, लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं तो वहाँ पर रिपीट कर देंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड। अब देखिए इसका जो रिडक्शन होगा यही कार्बोक्जिलिक एसिड है। अब इसका रिडक्शन अगर आप वही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर लीजिए, या चाहे अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, उसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये जो है आपका अल्कोहल बन जाएगा, और इधर जो है आपका बाई प्रोडक्ट में H2O बनेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग बैलेंस कर लेंगे कि कितना हाइड्रोजन हमको यहाँ पर
है ना, रिडक्शन के लिए चाहिए। तो देखिए यहाँ कितना है, 5 हाइड्रोजन है टोटल, तो यहाँ पर 4 ले लीजिए। देखिए ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये अपने हाथ में है कि कितना हमको लेना है, ठीक है। तो ये रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। छठा जो होता है वो आप प्राइमरी एमीन से भी ले सकते हैं। देखिए फ्रॉम प्राइमरी एमीन विथ वाटर दे दीजिए। अब प्राइमरी एमीन विथ वाटर देख लीजिए क्या है, RNH2 प्लस H2O। देखिए ये क्या क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा ROH बन जाएगा, ठीक है। बल्कि HNO2 कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। H2O नहीं बल्कि HNO2 ले लीजिए। HNO2 जो होता है ये आपका हो जाएगा नाइट्रस एसिड। क्या होता है, नाइट्रस एसिड। देखिए नाइट्रस एसिड। अब आप कहेंगे नाइट्रस एसिड आएगा कहाँ से, तो नाइट्रस एसिड के लिए हमारे पास में एक रिएजेंट होता है। देखिए ये होता है NaNO2 प्लस HCl। ये देखिए इससे हम लोग नाइट्रस एसिड ले लेते हैं, तो ये बन जाता है ROH बनेगा प्लस N2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। यही चीज़ हम लिखना चाह रहे थे। ज़रा इसको देख लीजिए कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो ये बिल्कुल बैलेंस है ना। तो H2O हम लोगों का बाई प्रोडक्ट में निकलता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी एमीन जब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट जो चैप्टर है ऑर्गेनिक का, उसमें ये रिएक्शन फिर से आएगा, जहाँ पर इसको हम लोग प्राइमरी एमीन और जो एरोमेटिक एमीन होगा जिसको एनिलीन बोलेंगे, उसमें हम लोग डिस्टिंग्विश आसानी से इस रिएक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है, ये लिख लीजिए। तो इस तरह से अल्कोहल का करीब करीब बहुत प्रिपरेशन आपका हो गया। एक एल्कीन के साथ होता है, इसको भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग लिख लेते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होता है, ठीक है। तो इसमें एल्कीन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने ये एल्कीन ले लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, और इसको हाइड्रेशन करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो हाइड्रेशन याद रहे कि ज़्यादातर हम लोग एसिडिक मीडियम में ही करते हैं। तो ये बनेगा आपका मार्कोनी कॉप्स रूल से। देखिए CH यहाँ OH हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। देखिए ये आपका अल्कोहल बनेगा। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कौन सा रूल हो जाएगा, ये मार्कोनी कॉप्स रूल। तो मार्कोनी कॉप्स रूल से आपका ये अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर 2 रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो हम लिख लेते हैं और आप जो है उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए इसमें 2 रिएक्शन होगा। एक होगा आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन जो मार्कोनी कॉप्स रूल के थ्रू फॉलो करेगा। और एक होगा हाइड्रोबोरेशन। क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ये हो जाएगा एंटी मार्कोनी। ये क्या होगा, एंटी मार्कोनी। हम आपको जो है
जस्ट हिंट कर देते हैं, और ये जो होगा ये मार्कोनी की तरह होगा। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन का जो है आप अपने से प्रैक्टिस कर लेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा फिर हमसे बात कर लेंगे, या फिर हम आपको किसी न किसी रूप में इसको भी आगे दे देंगे। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल हो गए। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड्स हो गए प्रिपरेशन के। इसके बाद जो हमारा होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को पहले पूरी तरह से जो है अच्छे ढंग से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, रिटन प्रैक्टिस कर लीजिए। और हमने ये जो दो दिया है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, उसको भी आप हेल्प ले लीजिए बुक से, है ना। एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल सकता है, तो वो आप लिख लेंगे। नहीं लिख पाएंगे तो फिर मैं आपको हेल्प करूँगा। तो इतना जो है प्रिपरेशन के लिए आप याद रख लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, खास करके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है अल्कोहल का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बी हेल्दियर एंड हैप्पियर।